हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर नायशा किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लड्डू। तो आज हम बनाएंगे सूखे नारियल से टेस्टी से लड्डू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिए 2 सूखे नारियल। तो चलिए अब इन्हें काट लेते हैं और इसके बाद इसे कर लेंगे हम कद्दूकस। तो देखिए, आप चाहें तो इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कद्दूकस करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम अपने नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। और देखिए, नारियल का बुरादा तैयार है। बहुत ज़्यादा बारीक मैंने नहीं किया है, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो मार्केट में नारियल का बुरादा आता है उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम ले लेंगे गुड़। यहाँ पे मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, चीनी का यूज़ नहीं करेंगे हम। 1 कप गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए, अब गुड़ को हम कट कर देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बिल्कुल बारीक हम इसको कर लेंगे, जिससे कि इसको पिघलाने में आसानी रहे। तो कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया है गुड़ को। तो इसके बाद आप ले लेंगे कोई भी कढ़ाई या पैन और उसमें आप डाल देंगे 1 कप गुड़। तो देखिए, फिलहाल हम गुड़ को सिर्फ पिघला रहे हैं, हम इसकी चाशनी नहीं बना रहे हैं। तो हम इसमें डाल रहे हैं आधा कप पानी। तो 1 कप गुड़ में आप डालेंगे आधा कप पानी। तो अब आपको गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, इसको बॉईल होने देना है। सिर्फ बॉईल होने तक आप इसे पकाएंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे गुड़ पिघल गया है और उबलने लगा है। तो बस इस स्टेज पे आपने गैस को कर देना है बंद। इसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि गुड़ की जो गंदगी होती है ऊपर, वो सारी निकल जाए। तो चलिए, अब किसी स्ट्रेनर से, छलनी से आप इसे छान लेंगे। तो आप कोशिश कीजिए आप थोड़ी बारीक छलनी यहाँ पे लें। तो इस तरीके से आप इसे छान लेंगे। इसे ठंडा नहीं करना है आपको। तो देखिए, अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, सारा गुड़ हमने छान लिया है इससे। इसके बाद आप देखेंगे ऊपर छलनी में सारी गंदगी आ चुकी है। तो चलिए, अब दोबारा से आप ले लेंगे कोई भी पैन, या आप वही पैन दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उसी पैन में डाल रही हूँ पिघले हुए गुड़ को। तो अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो अब आपको 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि 1 तार की चाशनी तैयार नहीं हो जाती। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि 1 तार की चाशनी तैयार हुई है या नहीं। तो कुछ देर और आप चलाते रहेंगे तो चाशनी गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जब तक कि अच्छे से चाशनी तैयार नहीं हो जाती, उसे इसी तरीके से चलाते रहना है। तो देखिए, अब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। इसको आप चेक कर सकते हैं एक और तरीके से। आप इस तरीके से फिंगर से टच करके देखेंगे कि अगर 1 तार बन रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से, इसका मतलब हमारी 1 तार की चाशनी तैयार है। तो चलिए, चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल। सारा नारियल हम यहाँ पे डाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। 2 कप हमने लिया है सूखा नारियल, 1 कप हमने लिया है गुड़ और आधा कप लिया है हमने पानी। बस इतनी सी बात है। बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं करना इसमें। तो साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं थोड़े से इलायची के दाने। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, अच्छे से मिला लेते हैं इसे। तो चलिए, अब बिल्कुल तैयार हो गया है हमारा मिक्सचर। तो अब इसे आप एक प्लेट में निकाल देंगे और 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा आपने नहीं करना है, हल्का सा ठंडा आप इसे कर देंगे। तो यहाँ मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। तो जब भी हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी लिया है, जिससे कि हम हाथों को ग्रीस करेंगे। तो बस हाथों को कर लेंगे आप हल्का सा पानी से ग्रीस। उसके बाद आप अपने साइज की, अपनी पसंद से लड्डू बना सकते हैं।
तो कुछ इस तरीके से आप अपने लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ नहीं करे हैं और बहुत ही सिंपल स्टेप से हमने इसे बनाया है। तो आप इसे सर्दियों में, गर्मियों में कभी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए नारियल के लड्डू वैसे बहुत तरीके से बनते हैं, सूखे बुरादे से भी बनते हैं, गीले नारियल से भी बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और वैसे भी कई बार ऐसा होता है हमारे पास सूखा नारियल होता है जो किसी और काम में नहीं आता है या यूज़ नहीं हो पाता है, तो आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं कुछ काजू से, पिस्ता से या बादाम से, जैसा भी आपको पसंद हो, या आप इसे सूखे नारियल में, सूखे बुरादे में भी कोट कर सकते हैं। तो मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। सो मेरे घर पे तो ये लड्डू सबको बहुत पसंद आए। आई होप आपके भी घर पे सबको बहुत पसंद आएंगे। सो आई होप आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी। सो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर किया है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप और कौन सी नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। सो आई होप आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे आपको कैसी लगी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।